दोस्तों, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले गए चौथे टी20 में मिली बुरी तरह से हार के बाद कंगारू कप्तान और दिग्गजों के ऐसे बयान आए हैं जिनको सुनकर हर भारतीय चौंक जाएगा। इस वीडियो में हम आपको वो हर बयान का वीडियो दिखाएंगे और बताएंगे कि आखिर ऑस्ट्रेलिया के दिग्गजों ने ऐसा क्या खुलासा किया है। दोस्तों, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले गए चौथे टी20 मुकाबले में एक बार फिर टीम इंडिया ने शानदार प्रदर्शन करते हुए ऑस्ट्रेलिया को बुरी तरह हराया और सीरीज में 2-1 की बढ़त हासिल कर ली। इस मैच में भारतीय खिलाड़ियों ने हर विभाग में बेहतरीन खेल दिखाया, चाहे बल्लेबाजी हो, गेंदबाजी हो या फील्डिंग। वहीं दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलियाई टीम पूरी तरह बिखरी हुई नजर आई। भारत की जीत के बाद ऑस्ट्रेलियाई कप्तान मिचेल मार्श और टीम के कई दिग्गज खिलाड़ियों ने ऐसे बयान दिए हैं जिन्हें सुनकर हर भारतीय फैन चौंक जाएगा। उन्होंने माना कि भारत की टीम इस वक्त दुनिया की सबसे संतुलित और खतरनाक टी20 टीम है। मार्श ने कहा, हमने कोशिश की, लेकिन भारत ने हर क्षेत्र में हमें पछाड़ दिया। उनके गेंदबाजों की लाइन और लेंथ बेहतरीन रही, जबकि बल्लेबाजों ने समझदारी से रन बनाए। कप्तान सूर्या कुमार यादव की कप्तानी की भी ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों ने जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि सूर्या का मैदान पर शांत रहना और सही समय पर सही गेंदबाज को मौका देना, यही भारत की सफलता की असली वजह रही। वहीं अक्षर पटेल और अर्शदीप सिंह को गेम चेंजर बताया गया, जिन्होंने बीच के ओवरों में कंगारू बल्लेबाजों की लय तोड़ दी। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी मानते हैं कि सूर्य कुमार यादव एक शानदार कप्तान हैं, तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और साथ ही कमेंट में बताएं कि कल के मैच का टर्निंग पॉइंट आपके हिसाब से कौन सा था। और हां दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में दिए गए बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आने वाले हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। ऑस्ट्रेलियाई मीडिया ने भी माना कि भारत की बेंच स्ट्रेंथ लाजवाब है। चाहे कोई भी खिलाड़ी खेले, टीम का प्रदर्शन एक जैसा रहता है। यही कारण है कि भारत आज टी20 क्रिकेट में एक अलग स्तर पर खेल रहा है। तो दोस्तों, चौथे टी20 में भारत ने न सिर्फ मैच जीता, बल्कि कंगारुओं को यह एहसास दिला दिया कि टीम इंडिया के सामने टिक पाना आसान नहीं है। और अब सभी की निगाहें सीरीज के आखिरी मुकाबले पर टिकी हैं, जहां ऑस्ट्रेलिया बदला लेने की कोशिश करेगा और भारत जीत की मुहर लगाने के लिए उतरेगा। दोस्तों, यह मुकाबला क्वींसलैंड के खूबसूरत कैरारा ओवल मैदान में खेला गया। मैच की शुरुआत से ही हर भारतीय फैन को उम्मीद थी कि यह मुकाबला रोमांच से भरपूर होगा, और हुआ भी कुछ वैसा ही। माहौल जोश से भरा था। दर्शक दीर्घा में भारतीय तिरंगे लहरा रहे थे और सबकी निगाहें सूर्या की कप्तानी पर टिकी हुई थीं। टॉस के लिए मैदान में उतरे दोनों कप्तान सूर्य कुमार यादव और मिशेल मार्श। जब सिक्का उछाला गया तो किस्मत ऑस्ट्रेलिया के साथ थी। सिक्का कंगारू टीम की झोली में गिरा और उन्होंने बिना किसी हिचकिचाहट के भारत को पहले बल्लेबाजी करने का न्योता दे दिया। अब बारी थी भारत के ओपनरों की। क्रीज पर आए अभिषेक शर्मा और दूसरी ओर टीम के उपकप्तान शुभमन गिल। शुरुआती ओवरों में पिच पर हल्की नमी और घास मौजूद थी, जिसकी वजह से गेंद स्विंग और बाउंस दोनों कर रही थी। ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाज जोश हेजलवुड और नाथन एलिस ने बेहतरीन लाइन और लेंथ के साथ गेंदबाजी शुरू की। ऐसे हालात में रन बनाना आसान नहीं था, इसलिए दोनों बल्लेबाजों ने संभलकर खेलने का फैसला किया। धीरे धीरे दोनों ने अपनी लय पकड़ी और रन गति को बढ़ाना शुरू किया। चौथे ओवर में शुभमन गिल ने एक खूबसूरत कवर ड्राइव खेला, जबकि अभिषेक ने हेजलवुड के ओवर में लगातार 2 चौके लगाकर दर्शकों में जोश भर दिया। पावर प्ले समाप्त होने तक भारत का स्कोर 50 के पार पहुंच चुका था और टीम एक मजबूत शुरुआत की ओर बढ़ रही थी। लेकिन जैसे ही पावर प्ले खत्म हुआ, ऑस्ट्रेलिया के कप्तान मिशेल मार्श ने अपने स्पिनर एडम जंपा को गेंद थमाई और खेल ने करवट ली। रणगति बढ़ाने के प्रयास में अभिषेक शर्मा ने झंपा की एक गेंद को लॉन्ग ऑन के ऊपर से उछालने की कोशिश की, लेकिन गेंद सीधी ट्रेविस हेड के हाथों में जा समाई। अभिषेक ने 21 गेंदों में 28 रन बनाए, जिसमें 3 चौके और 1 छक्का शामिल था। अगले नंबर पर बल्लेबाजी करने आए शिवम दुबे। आज उन्हें तीसरे नंबर पर प्रमोट किया गया था ताकि वह तेजी से रन बना सकें। शुरुआत में उन्होंने कुछ अच्छे शॉट लगाए, लेकिन पिच का मिजाज धीरे धीरे बल्लेबाजों के खिलाफ होता जा रहा था। बॉल थोड़ी रुक कर आ रही थी, जिससे शॉर्ट टाइम करना मुश्किल था। नतीजा यह हुआ कि दुबे भी सिर्फ 22 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। इसके बाद मैदान पर आए कप्तान सूर्य कुमार यादव। सूर्या हमेशा की तरह पॉजिटिव अप्रोच लेकर आए। आते ही उन्होंने 2 शानदार गगनचुंबी छक्के लगाए और भारतीय फैंस को झूमने पर मजबूर कर दिया। लेकिन ज्यादा देर तक उनकी यह आतिशी पारी नहीं चल पाई।
जेवियर बार्टलेट की एक स्लोअर गेंद पर सूर्या पूरी तरह धोखा खा गए और टिम डेविड ने बेहतरीन कैच लपक लिया। सूर्या ने सिर्फ 10 गेंदों में 20 रन बनाए और जब वो आउट हुए तब भारत का स्कोर था 15वें ओवर में 125 रन। अब सबको उम्मीद थी कि टीम इंडिया 170 या 180 रन के आसपास पहुंच जाएगी, लेकिन अंतिम ओवरों में पारी पूरी तरह लड़खड़ा गई। मिडिल ऑर्डर के बल्लेबाज जल्दी जल्दी आउट होते चले गए। अंतिम 5 ओवरों में भारत ने सिर्फ 31 रन बनाए और 5 विकेट गंवा दिए। भारत की पूरी टीम 20 ओवरों में 8 विकेट के नुकसान पर 167 रन ही बना सकी। ये स्कोर देखने में तो ठीक लग रहा था, लेकिन सभी जानते थे कि ऑस्ट्रेलिया की टीम में पावर हिटर्स की कमी नहीं है। ऐसे में यह लक्ष्य उनके लिए बहुत बड़ा नहीं था। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से नाथन एलिस और एडम जंपा सबसे सफल गेंदबाज रहे। दोनों ने अपनी शानदार गेंदबाजी से भारत की पारी की कमर तोड़ दी। एलिस ने 3 विकेट झटके, जबकि जंपा ने भी 3 विकेट लेकर भारतीय मिडिल ऑर्डर को पूरी तरह हिला दिया। मैच के इस मोड़ पर लग रहा था कि भारत ने ऑस्ट्रेलिया को मैच में वापसी का मौका दे दिया है, लेकिन आगे जो हुआ उसने पूरा खेल बदल दिया। जब दूसरी पारी की शुरुआत हुई तो ऑस्ट्रेलिया ने आज एक नई ओपनिंग जोड़ी को मौका दिया, जिसमें खुद कप्तान मिशेल मार्श और उनके साथ थे मैथ्यू शॉर्ट। दोनों से उम्मीद थी कि वे पारी की ठोस शुरुआत देंगे और लक्ष्य का पीछा करने में टीम को बढ़त दिलाएंगे। लेकिन आज का दिन बल्लेबाजों के लिए आसान नहीं था। पहले ही ओवर से जसप्रीत बुमराह और अर्शदीप सिंह ने शानदार गेंदबाजी की। दोनों ने सटीक लाइन और लेंथ से गेंद फेंकी, जिससे ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज खुलकर शॉट नहीं खेल पा रहे थे। गेंद कभी अंदर की ओर स्विंग हो रही थी तो कभी बाहर निकल रही थी। हर गेंद एक चुनौती बन गई थी। हालांकि शुरुआती ओवरों में भारत को कोई विकेट नहीं मिला, लेकिन रन रफ्तार बेहद धीमी थी। पहले 4 ओवरों में ऑस्ट्रेलिया का स्कोर सिर्फ 33 रन तक ही पहुंचा। सूर्यकुमार यादव ने 5वां ओवर देने का फैसला किया अपने सबसे भरोसेमंद स्पिनर अक्षर पटेल बापू को। बापू ने आते ही जादू बिखेर दिया और अपनी चौथी गेंद पर मैथ्यू शॉर्ट को LBW कर दिया। इसके बाद आए जोश इंग्लिस, जो सिर्फ 12 रन बनाकर आउट हुए। यह बापू का दूसरा शिकार था। फिर आए टिम डेविड, जिन्होंने एक चौका और एक छक्का लगाया, लेकिन शिवम दुबे की एक धीमी गेंद पर धोखा खा गए। इस समय ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 11 ओवरों में 91 रन पर 4 विकेट था। बाकी बल्लेबाज जैसे जोश फिलिप, मार्कस स्टोइनिस और ग्लेन मैक्सवेल भी भारत की गेंदबाजी के आगे बेबस दिखे। अंत में ऑस्ट्रेलिया की पूरी टीम 18.2 ओवरों में 119 रन पर ऑल आउट हो गई। भारत ने यह मुकाबला 48 रनों से जीतकर सीरीज में 2-1 की बढ़त बना ली। भारत ने यह मुकाबला 48 रनों से जीतकर न केवल इस मैच को अपने नाम किया, बल्कि सीरीज में 2-1 की बढ़त भी बना ली। मैच खत्म होते ही पूरे भारतीय खेमे में खुशी की लहर दौड़ गई। वहीं ऑस्ट्रेलियाई डगआउट में निराशा साफ झलक रही थी। हार के बाद कंगारू कप्तान और उनके कई दिग्गज खिलाड़ियों का गुस्सा फूट पड़ा। उन्होंने ऐसे बयान दिए जिन्हें सुनकर हर क्रिकेट प्रेमी चौंक गया। कुछ ने टीम की बल्लेबाजी पर सवाल उठाए तो कुछ ने भारत की तारीफ करते हुए कहा कि भारत ने हमें हर विभाग में मात दी। तो दोस्तों, अब वक्त है उन बयानों को सुनने का, जिनसे इस मैच के बाद पूरा माहौल गर्मा गया। मैच खत्म होने के बाद जब ऑस्ट्रेलियाई कप्तान मिशेल मार्श प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आए तो उनके हाव भाव में निराशा नहीं, बल्कि एक सच्चे खिलाड़ी की विनम्रता और खेल भावना साफ झलक रही थी। उन्होंने सबसे पहले टीम इंडिया को जीत की बधाई दी और कहा, भारत ने आज बेहतरीन क्रिकेट खेला। चाहे बल्लेबाजी हो, गेंदबाजी या फील्डिंग, हर विभाग में उन्होंने हमें मात दी। यह मुकाबला हमारे लिए एक बड़ा सबक है और हम इससे बहुत कुछ सीखेंगे। मार्श ने आगे भारतीय खिलाड़ियों की जमकर तारीफ की, खासकर अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल और अक्षर पटेल की। उनके मुताबिक गिल ने जिस तरह संयम और क्लास के साथ बल्लेबाजी की, वह टीम के लिए एक मजबूत नींव साबित हुई। वहीं अक्षर पटेल ने अपने हरफनमौला प्रदर्शन से मैच का रुख ही बदल दिया। पहले बल्ले से तेज रन बनाकर टीम को मजबूत स्थिति में पहुंचाया और फिर गेंद से विपक्षी बल्लेबाजों को पूरी तरह जकड़ लिया। उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि भारत की रणनीति और संतुलन इस जीत की असली कुंजी थे। मार्श ने कहा, हमारी शुरुआत ठीक थी, लेकिन मिडिल ओवर्स में हमने अपनी लय खो दी। वहीं भारत ने उस मौके का पूरा फायदा उठाया। उनके स्पिनर्स अक्षर पटेल और वरुण चक्रवर्ती ने बेहतरीन वेरिएशन और टर्न से हमें रोक दिया। उन्होंने हमारे बल्लेबाजों पर लगातार दबाव बनाए रखा, जिससे मैच पूरी तरह भारत के पक्ष में चला गया। अंत में मार्श ने मुस्कुराते हुए कहा कि इस हार से उनकी टीम को सुधार का मौका मिलेगा और वे अगले मुकाबले में और मजबूती से वापसी करेंगे।
यह बयान साबित करता है कि मिशेल मार्श न सिर्फ एक शानदार खिलाड़ी हैं, बल्कि एक सच्चे स्पोर्ट्समैन भी हैं, जो जीत में विनम्र और हार में भी सम्मानजनक बने रहते हैं। मैच के बाद जब ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान रिकी पोंटिंग ने मीडिया से बात की, तो उनके तेवर बाकी सभी से बिल्कुल अलग थे। चेहरे पर गुस्सा और आवाज में जुनून साफ झलक रहा था। पोंटिंग ने कहा, यह हार स्वीकार करना मुश्किल है। ऑस्ट्रेलिया वो टीम नहीं जो लगातार दबाव में झुके। मुझे पूरा यकीन है कि अगले मैच में ये लड़के भारत को दिखा देंगे कि असली ऑस्ट्रेलिया कैसा खेलता है। पोंटिंग ने साफ कहा कि उन्हें इस हार से ज्यादा तकलीफ इस बात की है कि ऑस्ट्रेलिया की टीम ने अपनी फाइटिंग स्पिरिट नहीं दिखाई। उन्होंने कहा कि भारत ने अच्छा खेला, लेकिन वो लगातार भाग्य के सहारे जीत रहे हैं। हर मैच में आप भाग्य पर भरोसा नहीं कर सकते। भारत को समझना चाहिए कि अगली बार अगर ऑस्ट्रेलिया ने अपनी पूरी ताकत दिखाई, तो वो दिन दूर नहीं जब वही हार का सामना करेंगे। पोंटिंग ने चेतावनी भरे लहजे में कहा। उन्होंने कप्तान मिचेल मार्श और बाकी खिलाड़ियों से उम्मीद जताई कि अगले मुकाबले में टीम अपने पुराने आक्रामक रवैये के साथ उतरेगी। मैंने जोश, हेजलवुड, स्टोइनिस और मैक्सवेल को देखा है। ये वो खिलाड़ी हैं जो पल में मैच पलट सकते हैं। भारत को अगली बार इतनी आसानी नहीं मिलने वाली। अंत में पोंटिंग ने कहा कि यह हार सिर्फ एक चेतावनी की घंटी है। भारत ने आज का मैच जीता है, लेकिन सीरीज अभी खत्म नहीं हुई। अगले मैच में ऑस्ट्रेलिया पूरी तैयारी के साथ मैदान में उतरेगा और तब दुनिया देखेगी असली कंगारू ताकत। मैच खत्म होने के बाद जब ऑस्ट्रेलिया के पूर्व तेज गेंदबाज शॉन टेट ने मीडिया से बात की, तो उनके लहजे में गुस्सा और जोश दोनों साफ झलक रहे थे। उन्होंने कहा कि इस हार ने ऑस्ट्रेलिया की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाई है और अब वक्त आ गया है कि टीम रियल फाइट दिखाए। देखिए, भारत ने अच्छा खेला, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन हर बार किस्मत उनका साथ देती दिखती है। हम ऑस्ट्रेलियाई हैं। हम किस्मत पर नहीं, अपनी स्पीड और एटीट्यूड पर भरोसा करते हैं। अगला मैच उनके लिए आसान नहीं होगा, टेट ने तीखे अंदाज में कहा। उन्होंने खास तौर पर ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों से उम्मीद जताई कि वे अगले मुकाबले में भारतीय बल्लेबाजों को टिकने नहीं देंगे। मैं चाहता हूं कि हमारे तेज गेंदबाज शुरू के ओवरों में ही उनका दम निकाल दें। ये वही भारत है जो दबाव में जल्दी टूटता है, बस उन्हें थोड़ा झटका देने की जरूरत है। टेट ने आगे कहा कि भारतीय टीम फिलहाल अपने भाग्य के सहारे चल रही है, लेकिन सीरीज का अगला मैच ऑस्ट्रेलिया की असली पहचान साबित करेगा। हम वो टीम हैं जो राख से भी उठकर जीत बनाती है। अगला मैच भारत के लिए नहीं, हमारे लिए बदला होगा। तब उन्हें समझ आएगा कि कंगारुओं के सामने खड़ा होना क्या होता है। अंत में टेट ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं यकीन से कह सकता हूं, अगली बार जब ऑस्ट्रेलिया मैदान पर उतरेगा, तो भारत के चेहरे से यह मुस्कान गायब हो जाएगी। मैच के बाद ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज तेज गेंदबाज ग्लेन मैकग्रा ने अपनी राय रखी और उनका बयान बाकी सभी से बिल्कुल अलग था। शांत, लेकिन भीतर से तीखा। उन्होंने कहा कि इस हार से ज्यादा चोट ऑस्ट्रेलियाई टीम के आत्मविश्वास को लगी है और अब वक्त आ गया है कि खिलाड़ी मैदान पर जवाब दें, बातों से नहीं। भारत ने बढ़िया खेल दिखाया, इसमें कोई दो राय नहीं, मैकग्रा ने कहा, लेकिन मैं ये भी मानता हूं कि हमने उन्हें जरूरत से ज्यादा इज्जत दे दी। क्रिकेट में इज्जत कमाने से होती है, देने से नहीं। अब वक्त है कि हमारे लड़के उन्हें उसी तीखेपन के साथ जवाब दें। मैकग्रा ने कहा कि भारतीय टीम फिलहाल अच्छे मोमेंटम पर है, लेकिन ऑस्ट्रेलियाई टीम जब दबाव में होती है, तब उसका असली रूप सामने आता है। हमने हमेशा बड़े मौकों पर वापसी की है। मुझे भरोसा है कि अगले मैच में हमारी गेंदबाजी पूरी ताकत से गूंजेगी। भारतीय बल्लेबाजों को अब उतनी आसानी नहीं मिलेगी जितनी आज मिली, उन्होंने आत्मविश्वास से कहा। उन्होंने यह भी जोड़ा कि अगले मैच में ऑस्ट्रेलिया न सिर्फ जीत के लिए खेलेगा, बल्कि यह साबित करने के लिए कि कंगारू कभी हार नहीं मानते। हर बार जब हमें नीचे गिराया गया, हमने और ऊंचा उछलकर जवाब दिया है। अगला मुकाबला भारत के लिए नहीं, हमारी प्रतिष्ठा के लिए होगा। अब वक्त है उन्हें याद दिलाने का कि असली ऑस्ट्रेलिया कैसा दिखता है। उनके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी, लेकिन लहजे में वही पुराना घातक आत्मविश्वास जो कभी बल्लेबाजों के दिलों में डर बैठा देता था। एडम गिलक्रिस्ट का बयान मैच के बाद, जब पूर्व ऑस्ट्रेलियाई विकेटकीपर और दिग्गज बल्लेबाज एडम गिलक्रिस्ट से टीम इंडिया के प्रदर्शन पर सवाल किया गया, तो उन्होंने खुलकर भारतीय टीम की तारीफ की। गिलक्रिस्ट ने कहा, देखिए, भारत इस समय दुनिया की सबसे संतुलित टी20 टीमों में से एक है। जिस तरह से उन्होंने ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम को बैकफुट पर धकेल दिया, वो काबिले तारीफ है। उनकी बल्लेबाजी में आक्रामकता है, गेंदबाजी में अनुशासन है और कप्तानी में गजब की समझ। ये तीनों चीजें जब एक साथ मिलती हैं,
तो टीम को हराना आसान नहीं रहता। उन्होंने आगे कहा, मुझे सबसे ज्यादा प्रभावित किया अक्षर पटेल और अर्शदीप सिंह ने। इन दोनों ने मिडिल ओवर्स में वो काम किया जो मैच को पूरी तरह भारत की तरफ झुका गया। और हां, शुभमन गिल की बल्लेबाजी देखकर लगा जैसे वो किसी और ही स्तर पर खेल रहे हों। उनकी टाइमिंग और शॉट सिलेक्शन शानदार था। गिलक्रिस्ट ने अंत में मुस्कुराते हुए कहा, ऑस्ट्रेलिया हार जरूर गया, लेकिन अगर आप क्रिकेट के नजरिए से देखें तो भारत ने ऐसा क्रिकेट खेला जिसे देखकर मजा आ गया। अगर टीम इंडिया ऐसे ही खेलती रही तो अगले T20 वर्ल्ड कप में ये टीम किसी के लिए भी चुनौती बनने वाली है। तो दोस्तों, ये थे कंगारू दिग्गजों के बयान। अब आप इन बयानों के बारे में क्या कहेंगे? नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर करें और कमेंट में बताएं कि आपको सबसे ज्यादा कौन सा बयान पसंद आया। साथ ही अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास में दिया हुआ बेल आइकन दबाना न भूलें, ताकि आने वाले हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। जय हिंद, जय भारत।